ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है। ये राजपाट हमें वापस लेना है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है और इस मौके पर तमाम पार्टियां उनको याद करने में जुट चुकी हैं। परसों राहुल गांधी यूपी की राजधानी लखनऊ आए। राहुल गांधी ने लखनऊ में आकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीएसपी चीफ ने उनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। खासतौर से कांग्रेस पार्टी पर कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ आरोप भी लगाए हैं। वहीं 15 मार्च को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया गया है। आखिर तमाम पार्टियां मान्यवर कांशीराम जी की जयंती अचानक क्यों मनाने लगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी परसों लखनऊ में आए तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और ये बयान अजीबोगरीब बयान माना जा रहा है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। अब ये जो बयान है राहुल जी का, कोई समझ नहीं पा रहा है कि किस संदर्भ में ये बयान दिया गया है। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। अगर हम नेहरू जी के काल को देखें और मान्यवर कांशीराम जी के काल को देखें तो इनमें कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत 1964 में हुई थी और मान्यवर कांशीराम का युग शुरू होता है 1970 के बाद, यानी दोनों के बीच में 6 साल का गैप है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि कांशीराम और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कोई भी कनेक्शन नहीं था, कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। और आपको ये भी बता दें कि जब मान्यवर कांशीराम जी एक्टिव हुए तब उन्होंने बामसेफ, DS4 जैसी संस्थाएं बनाई, तो उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तब बीएसपी का गठन भी हुआ था। तो बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि इंदिरा गांधी जी जिंदा होती, राहुल गांधी जी जिंदा होते। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों लिया। दोस्तों, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। जैसे ही राहुल गांधी ने यह बयान दिया तुरंत अंदाजा हो गया कि अब बीएसपी चीफ जरूर पलटवार करेंगी और आखिरकार 12 घंटे भी नहीं लगाए बीएसपी चीफ ने तुरंत राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने 5 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने पहली बात यह कही कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर को कभी आदर सम्मान नहीं दिया, ना ही उनको भारत रत्न दिया गया। फिर ये पार्टी मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से कैसे सम्मानित कर सकती है। यहां तक कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर कांशीराम जी के देहांत पर राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित नहीं किया, ना ही उस समय की यूपी सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया। इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन, पार्टियां भी इनके नाम को बुनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। बीएसपी चीफ ने कहा कि सभी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे अपनाती हैं। मान्यवर कांशीराम जी द्वारा बनाई गई बीएसपी को कमजोर करना चाहती हैं। यहाँ एक चिंता, एक डर कहा जा रहा है कि मायावती जी को है कि ये लोग बहुजन की राजनीति में इसलिए इंटरेस्टेड है जिससे बीएसपी को कमजोर किया जा सके। बड़ा सवाल, क्या ये लोग बीएसपी को कमजोर कर रहे हैं या कर पाएंगे। मायावती जी ने ये क्यों कहा कि ये लोग बीएसपी को कमजोर करने में लगे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीएसपी चीफ ने कहा कि मान्यवर के अनुयायी समर्थक हमेशा इनसे सचेत रहें, खासकर कांग्रेस पार्टी से जरूर सचेत रहें, खासकर कांग्रेस पार्टी से। तो यहां पर बहुत बड़ा हमला बीएसपी ने कांग्रेस पर बोला है। सोचिए, सिर्फ कांग्रेस से सचेत रहने की बात कही है, ना तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया गया है, ना तो बीजेपी का नाम लिया गया है और ना ही किसी अन्य पार्टी का नाम लिया। मायावती जी यहां कह रही है कि सारी पार्टियां दलित विरोधी सोच मानसिकता की हैं। बीएसपी चीफ ने यहां सभी पार्टियों को दलित विरोधी मानसिकता का बता दिया है। सभी पार्टियां, बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियां दलित विरोधी हैं, ये बीएसपी चीफ ने कहा है। बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई पार्टी कांशीराम जी की जयंती मना लेती है तो क्या उससे बीएसपी कमजोर हो जाएगी। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और जहां तक बीएसपी के कमजोर होने का सवाल है, बीएसपी अभी कमजोर है। वोट बैंक के मामले में तो नहीं, लेकिन सीटों के मामले में कमजोर है। बसपा के पास एक ही विधायक है, एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। अब इससे ज्यादा बसपा क्या कमजोर होगी। तो बसपा को जो कमजोर किया गया उसका असली जिम्मेदार कौन है। ये पार्टियां जो लगातार दलित विमर्श पर बात करती हैं या फिर बीएसपी के नेता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां पर लगातार बीएसपी चीफ एक ही बात कह रही है कि ये जो पार्टियां हैं ये दलित विरोधी सोच की हैं, ये तो बीएसपी को कमजोर कर रही हैं। अरे कोई जब बीएसपी को कमजोर कर रहा है तो आप भी उस तरह से एक्टिव हो जाइए।
जैसे ये लोग बात कर रहे हैं, आप भी एक्टिव हो जाइए, दिक्कत क्या है। आज 15 मार्च को मान्यवर जी की जयंती है, दिखा दीजिए ताकत दुनिया देश को, दिखा दीजिए। हालांकि 15 मार्च के मौके पर इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। बीएसपी चीफ ने कहा है कि 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर इनके द्वारा निर्मित पार्टी बीएसपी के सभी कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पार्टी के लोग जरूर कामयाब बनाएं। यही अपील है। अरे कामयाब तभी बनेगा जब आप लोगों को दर्शन देंगी, जब आप रैली करेंगी, और आज रैली है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के कोने कोने से लोग लखनऊ पहुंचे और आप अपने ही आवास पर पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम कर दें और मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मना ली जाए। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मौका है, बीएसपी को दिखाना पड़ेगा अपनी ताकत, अपनी रणनीति बतानी पड़ेगी, क्योंकि बीएसपी पर यही इल्जाम है, खासतौर से मायावती जी पर, कि ये अब एक्टिव नहीं है, ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं लग रही है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता लगातार यही कह रही है कि बीएसपी चीफ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन बीएसपी चीफ उस तरह से एक्टिव नहीं है। उस तरह से मतलब क्या है, 2017 तक जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, और जो मौके आ रहे हैं वो मौके भी बीएसपी चीफ नहीं बुना पा रही है। तो 15 मार्च के मौके पर चलो लखनऊ का नारा दिया गया है और अभी से लोग लखनऊ आना शुरू हो चुके हैं। सड़कों पर लोग दिखाई देने लगे हैं इस मकसद से कि मान्यवर कांशीराम जी की न सिर्फ जयंती मनाएंगे बल्कि मायावती जी के दर्शन भी करेंगे, दीदार भी करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और लगातार मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या बीएसपी चीफ यहां पर कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगी? क्या वो घर से बाहर निकलेंगी? और अगर घर से बाहर निकलेंगी तो ये कार्यक्रम जरूर कामयाब होगा, नहीं तो ये कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा। लखनऊ में आज 15 मार्च को लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब बीएसपी चीफ मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पहुंचेंगी तो वो कार्यक्रम अपने आप में कामयाब हो पाएगा। और कल मायावती जी ने जो बयान दिया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार दिया है, बार बार उन्होंने ये बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया, राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। कांग्रेस ने तो हमेशा दलितों को छला। और देखिए, कांग्रेस अगर नहीं होती तो क्या बीएसपी चीफ होती? कांग्रेस ने जो कार्यशैली अपनाई दलितों के लिए, उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही है। एक दौर था जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार बना करती थी। आज देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही। हालांकि अभी भी कांग्रेस बीएसपी से ज्यादा मजबूत है, वोट शेयर के मामले में नहीं तो सीटों के मामले में। बीएसपी से ज्यादा कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन बीएसपी के पास क्या है, ये बड़ा सवाल है। और क्या बीएसपी को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है? ये बयान तो बार बार दिए गए कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, लेकिन अब बीएसपी क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने भी भारत रत्न नहीं दिया मान्यवर कांशीराम जी को, और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी, अक्टूबर नवंबर तक मान्यवर जी को भारत रत्न दे देगी। तो 15 मार्च को बीएसपी के पास एक बहुत बड़ा मौका है। बीएसपी चीफ अगर ये मौका गंवा देंगी तो जाहिर तौर पर जो लाखों लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं उनको मायूसी हाथ लगेगी। तो 15 मार्च का कार्यक्रम तभी कामयाब हो पाएगा जब बीएसपी चीफ मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पहुंचेंगी। बहरहाल हमें तो उम्मीद है कि पहुंचेंगी। आपको क्या लगता है, राय जरूर दीजिए और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।